आपको अगर गोजो के बैक स्टोरी के बारे में जानना हो तो आप क्या करोगे? जी हाँ, मैंने भी गूगल सर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखा और जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1, सीजन 2, इवन सीजन 3 भी फिर से देख डाला और मुझे एक चीज समझ में आया, और जिसने स्पाइडरमैन देखा है वही इस चीज को समझ पाएगा। बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ये गोजो के केस में बिल्कुल ही अलग था। इस बात को आप तभी समझ पाओगे जब आप गोजो की बैक स्टोरी को शुरू से अंत तक सुनोगे और अच्छे से समझोगे। सो शुरू से शुरू करते हैं। पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में 400 साल बाद दिसंबर 7, 1989 को 6 आई और लिमिटलेस तकनीक के साथ एक बच्चे का जन्म होता है, जिस वजह से पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड का बैलेंस ही बिगड़ गया। गोजो को सांप जादूगर और कर्स स्पिरिट के लिए सबसे बड़ा खतरा कंसिडर किया, जिस वजह से गोजो के ऊपर 100 मिलियन का बंटू लग गया और सभी सांप जादूगर गोजो के जान के पीछे पड़ गया। पर कहते हैं ना, गोजो इज गोजो। उन सभी के लिए गोजो का प्रेजेंस ही काफी था और सभी सांप जादूगर पीछे हट गए। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर की बात है। आप एक बार सोच कर देखो, एक बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खेलना कूदना, दूसरों के साथ घुलना मिलना। पर गोजो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। गोजो क्लैन ने गोजो के ऊपर सारा कंट्रोल ले लिया और गोजो को अपने ही पेरेंट्स से दूर कर दिया और अपना पूरा बचपन अकेलेपन में बिताया। और यही सबसे बड़ा कारण था कि गोजो अपने फ्रीडम को पाने के लिए जुजुत्सु हाई ज्वाइन करता है और उसे उसका बेस्ट फ्रेंड मिलता है, सुगुरो गेटो। अब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि गोजो और गेटो को स्टार प्लाज्मा बेसल रिको अमानाई को स्टार रिलीजन ग्रुप और की ग्रुप से बचाकर जुजुत्सु हाई लेकर आने का मिशन मिलता है। जैसे तैसे बचते बचाते क्यू ग्रुप और स्टार रिलीजन ग्रुप को पछाड़कर जुजुत्सु हाई पहुंच जाता है। लेकिन स्टार रिलीजन ग्रुप ने अपना चाल पहले चल दिया था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। तोजी फुशिगुरु को हायर कर दिया, जिसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन था। और जैसे ही गोजो रिको के साथ जुजुत्सु हाई में पहुंचे, तभी तोजी ने गोजो की इन्फिनिटी को फाड़ते हुए तोजी कटाना को गोजो के आर पार कर देता है। पर गोजो ने स्थापित शक्ति का यूज करके खुद को संभाल लेता है और गोजो तोजी से पूछता है, तुम कौन हो? तोजी बताता है, मैं एक बार गया था गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने जिसके पास 6 आई और लिमिटलेस तकनीक थी, और उसने मुझे बिना किसी स्थापित शक्ति के ही मुझे नोटिस कर लिया था। इसीलिए मैंने पहले तुम्हें थकाया और फिर तुम पर हमला किया। गोजो तभी गेटो को कहता है, गेटो रिको को लेकर जाओ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद गोजो और तोजी के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन तोजी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से जीरो कर्स एनर्जी के बदले सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिला था। इसीलिए गोजो का 6 आई तोजी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो गोजो ने आसपास के इलाके को ही साफ कर दिया। पर तोजी ने अपनी चाल चली और बहुत सारे फ्लाइंग हेड को गोजो के पास भेज दिया। और जैसे ही तोजी को मौका मिला, तोजी ने गोजो का सीना चीर दिया और गोजो को मार दिया। एंड देन तोजी रिको और गेटो का पीछा करता है और रिको के हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है और गेटो को अधमरा करके छोड़ दिया। पर वो कहते हैं ना, खेल अभी बाकी है। और जैसे ही तोजी रिको अमनाई की बाउंटी स्टार रिलीजन ग्रुप से लेकर बाहर आता है, गोजो उसके सामने जिंदा खड़ा था। गोजो जैसे ही मौत के पास पहुंचा, गोजो ने रिवर्स कस्ट टेक्निक यूज करना सीख लिया और यही वो टाइम था जब गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट बना और होलो पर्पल के एक ही बार से तोजी को ढेर कर दिया। गोजो ने जब रिको की डेड बॉडी स्टार रिलीजन ग्रुप से वापस लाता है, तो स्टार रिलीजन ग्रुप के छोटे मेंबर्स रिको की मौत पर तालियां मारते हैं। उस टाइम पर गोजो उस मुकाम पर पहुंच चुका था जब किसी को मारने पर भी उसे कोई भी पछतावा नहीं होता। तब गेटो ने गोजो को संभाल लिया और सही रास्ते पर ले आया। लेकिन गोजो समझ गया कि अगर मुझे अपनों को बचाना है तो मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। पर गेटो रिको के मौत के सदमे को भूल नहीं पाया। गेटो सोचता है, ऐसे लोगों को बचा के क्या फायदा जो किसी इंसान की कदर ही नहीं करते। उसके बाद गेटो एक मिशन पर जाता है जहां पर एक गांव के लोगों ने 2 छोटे बच्चों पर टॉर्चर कर रहे थे। गेटो को इतना गुस्सा आया कि पूरे गांव के लोगों को मार दिया। इसीलिए जुजुत्सु हाई से गेटो को निकाल दिया। पर गोजो को विश्वास नहीं हुआ कि गेटो किसी को मार सकता है। इसीलिए गोजो गेटो से मिलता है और गेटो बताता है, मुझे मेरा मकसद मिल चुका है। मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर सिर्फ जुजुत्सु जादूगर होंगे। गोजो जानता था ये नामुमकिन है, पर गेटो इसी बात पर अड़ा रहा और वो दोनों अलग हो गए। तब गोजो को समझ में आया, सिर्फ शापित आत्मा को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। जुजुत्सु वर्ल्ड का पूरा सिस्टम ही खराब है। इसीलिए जुजुत्सु हाई में गोजो एक टीचर बन गया और स्टूडेंट्स को तैयार करने लगता है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी यूटा ओकुत्सु नाम का एक स्टूडेंट जुजुत्सु हाई आता है, जिसके पास क्वीन ऑफ कर्सेस रिका थी, जिसको गेटो ऑब्जर्व करना चाहता था। जिसके लिए गेटो ने टोक्यो पर 1000 शापित आत्मा को छोड़ दिया और लोगों की जान फिर से खतरे में डाला। पर यूटा इतना ताकतवर था कि गेटो को हरा दिया। वही दूसरी
तरफ गेटो के मौत का फरमान जारी किया गया, जिस वजह से गोजो को ना चाहते हुए भी अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने ही हाथों से मारना पड़ा। इसके बाद गोजो के और भी स्टूडेंट बने, जिसमें सुकुना का वेसल यूजी इदादारू भी शामिल था। 31 अक्टूबर 2018 जब शापित आत्माओं का सबसे बड़ा हमला शिबुया पर होता है, जिनका साथ गेटो के शक्ल में केंजाकू दे रहा था, जो 100 साल पुराना एक सांप जादूगर था। केंजाकू को पता था शिक्षा यूजर का मारना नामुमकिन था, क्योंकि एक शिक्षा यूजर मरने पर दूसरा शिक्षा यूजर पैदा हो जाएगा। इसीलिए गोजो को हराने के लिए तोजी के जैसे ही चाल चली। पहले गोजो को थकाया और फिर उसके सामने प्रिज्म रियल शापित जेल को उसके सामने रख दिया और केंजाकू गोजो के सामने चला गया, जो कि गेटो की बॉडी में था, जिससे गोजो कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया, क्या मेरा बेस्ट फ्रेंड जिंदा है? और गोजो वहीं पर शापित जेल में कैद हो गया। गोजो ताकतवर था, इवन गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर गोजो जो डिजर्व करता था वो उसे कभी भी नहीं मिला। बचपन में गोजो क्लैन वालों ने उसको उसके पेरेंट्स से दूर कर दिया, अपना पूरा बचपन अकेलेपन में बिताया। उसका बेस्ट फ्रेंड अलग हो गया। गोजो को ना चाहते हुए भी अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने ही हाथों से मारना पड़ा। इवन अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉडी का यूज करके गोजो को कैद कर दिया। देखो, मुझे पता है गोजो की स्टोरी अभी भी अधूरा है, क्योंकि इसके बाद हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल होगा सुकुना और गोजो के बीच। अगर आपको इस लेजेंडरी बैटल के बारे में जानना है तो कमेंट करो पार्ट 2। देखो, लाइक करना या ना करना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर हाँ सब्सक्राइब कर लेना, वरना पार्ट 2 आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।